सुनो भारत वालों, जिस देश फिजी में हम हैं, यहां पर आबादी मात्र 9 लाख से कुछ, 9 लाख लगभग इतनी है। 9 लाख की आबादी में मात्र 35% या 40% भारतीय सनातनी हिंदू बचे। हमारा ही बोलो, आए ना तो बोलते जाओ, यही क्लियर हो जाए ताकि। हाँ, 9 लाख की आबादी पूरे देश की है, मात्र 35-40% हिंदू बचे हैं। लेकिन भारत वालों, ये वही फिजी है, आज भी यहां 3500 से ज्यादा रामायण मंडलियां हैं। इतनी कम आबादी में भी भारत वालों, फिजी ऐसा देश है जो सनातन के नजदीक है। गांव गांव में आज भी हनुमान जी के मंदिर बने। दक्षिण भारतीय है तो मुरुगन स्वामी का मंदिर है, कहीं दुर्गा माता का मंदिर है, कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं नाग देवता का मंदिर है, कहीं देवी का मंदिर है, कहीं देवताओं का मंदिर है। भारत वालों, आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, हर भारतीय सनातनी परंपरा का अनुसरण करने वाले लोग बहुत कान खुलकर सुने। फिजी की एक बात और बहुत अच्छी लगी, घर के बाहर सनातन धर्म का झंडा लगाकर रखते। भारत की रामायण मंडलियां कम होती जा रही, पर फिजी के सनातनियों ने अभी भी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। जो थोड़े मोड़े बिखर रहे थे, बच्चे बिगड़ रहे थे, तो हनुमान जी ने हमें भेज दिए। और ऐसे नहीं भेजा। फिजी की सरकार, भारत की सरकार के लोग बहुत विनम्रता पूर्वक हम निवेदन करें, हमारी बात तो हम किसी भी प्रयोजन से नहीं आए। हमारा उद्देश्य पूरे विश्व के जितने भी देश हम जा रहे, अभी ऑस्ट्रेलिया गए, अब फिजी आए, यहां से न्यूजीलैंड जाएंगे, फिर 10 दिन के लिए भारत वापस जा करके यूके जाएंगे, ओमान जाएंगे और दुबई जाएंगे, यूएई। इन जगहों पर जाकर इन देशों में यात्रा करना हमारा बिजनेस का भाव नहीं है, धार्मिक भाव। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं। और तो ठीक है, इस बार हम फिजी ऐसे ही नहीं आए, सनातन मठ का भूमि पूजन भी कर। बागेश्वर बालाजी के सनातन मठ का बुआ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो तुम लोग सुधार कर। तो हमने लोटोका डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी के ऊपर सामने समुद्र का एरिया दिखाई देता है, जगह का नाम है बुअम बुआ। हमारे यहां बुआ फूफा हो। बुअम बुआ में पूरे बागेश्वर परिवार ने मिलकर भूमि पूजन किया। भविष्य में हनुमान जी महाराज की वहां प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और फिजी के हिंदुओं, जो बालाजी का विग्रह होगा वो भारत से आएगा। और वहां पर यमुना जी का कुंड बनाया जाएगा। गंगा जल और यमुना जल भारत से लाया जाएगा। और उस मठ की स्थापना का फिजी में हमारा एकमात्र उद्देश्य है। हजारों किलोमीटर दूर फिजी है, और बागेश्वर बालाजी सनातन मठ जो बुआम बुआ में बनाने का हमने प्रण लिया, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है, यहां पर होने वाला अंधविश्वास, तंत्र मंत्र से घटित लोग तांत्रिकों के चक्करों में अपना जीवन बर्बाद ना करें। हनुमान जी महाराज यहां विराजमान होकर के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और वर्तमान समय में फिजी में सबसे घातक बीमारी जो बढ़ रही है
वो ड्रग्स की बढ़ रही, बच्चे नशा में पड़ रहे, सनातन संस्कृति के बच्चे अपनी परंपराओं को छोड़कर दूसरे मजहब में जा रहे। हमें किसी मजहब से कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें अपने उन बच्चों से दिक्कत है जो अपने बाप को बाप नहीं कह रहे, अंकल को बाप बना रहे। अपना सनातन धर्म भी किसी से कम नहीं है। उसी भाव को लेकर के हमने और बागेश्वर बालाजी सनातन संस्था के सभी लोगों ने मिलकर ये प्रण लिया है तो बुअम बुआ में हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। एक बात और कह दें, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो निश्चित है भारत के बहुत से संत आएंगे, महाकुंभ जैसा नजारा होगा, तो संतों के दर्शन भी होंगे। अच्छा, जब मठ बन जाएगा तो हर 1-2 साल में हमें भी टबकना पड़ेगा, तो हम भी मतलब परमानेंट हो गए तुम्हारे प्राण खाने के लिए हैं? अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले, तुम चाहे जितना भागो हमसे। फिजी वालों, अब तो तभी जाएंगे जब तुम कट्टर हिंदू हो जाओगे और तुम्हारे बच्चे कट्टर हिंदू हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इस बार की जो फिजी की यात्रा है वो बड़ी अद्भुत है। 3 दिन तक की कथा है। आज बड़ी लेट हो गए, जाम आम लगा रहा, हम तो टाइम के पक्के हैं, तो थोड़े से लेट जरूर हो गए। कल से कथा का टाइम बदला है, 5 बजे से कल से कथा की जाएगी। कल 5 बजे कथा प्रारंभ होगी दिन में, ताकि आपको भी कोई दिक्कत, क्योंकि कल छुट्टी भी है तुम्हारी। आज की चर्चा को शुरू करते हैं, हनुमान जी के चरित्र को। चौपाई तो सबको याद हुई, चौपाई बड़ी प्यारी है जिस पर कथा सुनाएंगे। रघुपति की बढ़ाई, रघुपति बढ़ाई, रघुपति की बढ़ाई, रघुपति बढ़ाई। तुम मम प्रिय कहीं सम भाई, तुम मम प्रिय हर कहीं सम भाई, तुम मम प्रिय हर कहीं सम भाई, तुम मम प्रिय हर कहीं सम भाई। सीताराम 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 हनुमान जी महाराज की महिमा का महिमा मंडन स्वयं श्री राम जी ने किया। बोलो सीताराम। रघुपति की बहुत बड़ाई, और क्या कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम। हे हनुमान, जैसे भरत जी हमें प्रिय है वैसे ही तुम भी हमें प्रिय हो। अच्छा देखो, कोई किसी के प्रेम की उदाहरण देता है तो उससे श्रेष्ठ बताता है, तभी उदाहरण देता है। जैसे कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता तो क्या कहता, तुम्हारा मुख तो चंद्रमा जैसा है, भले ही अमावस्या जैसा हो, पर प्रेम में बोलना पड़ता है, तुम तो चंद्रमा। अरे चाल, आहा चाल तो हिरनी जैसी, आहा बाल बाल तो नागिन जैसे हैं। अब भले ही वैसे भी नागिन कहते हैं, लेकिन जब भी पति प्रेम में होता है तब महिमा मंडन क्या करता, अरे वाह तुम तो पूर्णिमा की चंद्रमा हो। महिमा मंडन प्रेम की संज्ञा चंद्रमा से देते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा श्रेष्ठ है, चंद्रमा सुंदर है। अपनी पत्नी को भी उसके ही समान बताकर
प्रेम के प्रस्ताव को मजबूत करता है प्रेमी। उसी प्रकार राम जी के लिए अति प्रिय भरत जी है। भरत जैसा भाई पृथ्वी पर दूसरा हो नहीं सकता। आजकल के भाई है भैया, मेरे प्रिय श्रोताओ, आजकल के भाई हैं जो अब भाई संपत्ति को पाने के लिए भाई को छोड़ देते हैं। और एक भरत भाई थे जिन्होंने भाई को पाने के लिए संपत्ति को छोड़ दिया। आजकल के भाई संपत्ति को पाने के लिए भाई को छोड़ देते, और भरत भाई भाई को पाने के लिए संपत्ति को छोड़ दिया।